केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार है। अखिलेश कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। सपा को बचाने पर ध्यान दें अखिलेश यादव। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है 2027 में भी 2017 दोहराएगी बीजेपी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है अखिलेश यादव के बयान पर। तो बड़ी खबर आपको बताएं, केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया है। सपा को बचाने पर ध्यान दे अखिलेश। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है 2027 में भी 2017 दोहराएगी बीजेपी। और अखिलेश यादव ने जो निशाना साधा, इस पर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार कि अखिलेश कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं। सपा को बचाने पर ध्यान दे अखिलेश, और 2027 में भी 2017 दोहराएगी बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। सर, अखिलेश यादव ने निशाना साधा है केशव प्रसाद मौर्य पर और सीधे तौर से कहा है दिल्ली और लखनऊ के बीच लड़ाई चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नेताजी बड़े अनुभवी व्यक्ति थे, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी। और नेताजी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि अखिलेश की बात को ध्यान नहीं देना चाहिए। जो अपने पिता का नहीं हुआ वो समाज क्या क्या होगा। वो समाज में सिर्फ नफरत घोलेगा। जो परिवार के साथ नफरत घोला, जो सरकार में रहते समाज के साथ घोला। और मैं तो उससे बड़ी बात कहूंगा, 5वीं कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो आपने मुझसे बुरा न कोई। तो हमें लगता है कि राहुल जी के साथ रहते रहते नेताजी के पद चिन्हों को छोड़कर जो लेकिन एसएन सिंह जी, क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में बैठक हो रही है, लखनऊ में बैठक हो रही है, केशव प्रसाद अलग बैठक कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक अलग कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार के अलग आरोप लग रहे हैं, अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है, इसके लिए बाकायदा विधायक पत्र लिख रहे हैं। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में ये सब कुछ जायज है। लोकतंत्र में अपनी बात कहना जायज है, लेकिन जहाँ ठीक नहीं चल रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। हुई कांग्रेस, कांग्रेस कौन है? उधर ममता बनर्जी गाली देने का कर रही है। अखिलेश कहे ही थे, आप सुने ही थे, मंदबुद्धि और क्या क्या। तो जहाँ ठीक नहीं चल रहा है वो झूठे दिखाने का कार्य कर रहा है। जहाँ ठीक चल रहा है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी जी के एसएन सिंह जी, कल जब सीएम योगी पहुंचे प्रयागराज और वहां पर केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, हवा यहीं से मिल गई है और बैठे बैठाए मौका मिल गया है विपक्ष को बोलने का। और आज अखिलेश यादव ने इसी बात पर निशाना भी साध दिया। देखिए, जिस पेड़ पे आम होता है लोग वहीं खड़े होते हैं। कुछ लोग कंकड़ चलाएंगे, कुछ जो है लकड़ी भी चलाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे। जिसकी सरकार ही नहीं उत्तर प्रदेश में, उसको तो जनता इस लायक की है ना कि आप सिर्फ षड्यंत्र रचिए। कार्य करने की जिम्मेदारी जनता ने किसको दिया है? भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे कुछ क्या कि अपना मन बहलाएंगे लोग। मैं कह रहा हूँ कि लाख षड्यंत्र के बाद न उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। 37 साल का इतिहास तो उत्तर प्रदेश की जनता ही ने बधा। और देश में भी देखिए, कभी नहीं हुआ था तीसरी बार किसी की सरकार बने। तो मुझे लगता है कि ये सरकार नहीं बनने की जो दिक्कत है, उसके नाते इस तरह की चीजों को कर रहे हैं अखिलेश जी। तो और ये क्या है, पढ़ाई इसी बात की है। चाचा के साथ, चाचा को अलग पार्टी कौन बनवाया? भाई, मुलायम सिंह जी के समय तो चाचा जी पार्टी बनाए नहीं। ठीक है, एसएन सिंह जी बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए। मयूर, आपको कुछ सवाल करना है तो पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल, देखिए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय में संविधान सम्मान स्तंभ का अनावरण आज उन्होंने किया और विभिन्न सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, जो कि उससे रिलेवेंट भी अखिलेश, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर पोस्ट जरूर आ गया है और लगातार जो भी तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर, उसका जवाब वो लगातार जरूर दे रहे हैं। लेकिन लगातार बैठकों में भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे हैं। प्रयागराज मंडल की बैठक हुई, वहां पर नहीं पहुंचे। उसके पहले भी तमाम सारी बैठकें हुई और जिस तरीके से जनता के प्रति मीडिया में आके कैमरे के सामने आके बिल्कुल नकार रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव ने जो बात कही कि इनका जो वाईफाई पासवर्ड है दिल्ली से जुड़ा हुआ है और मौर्य मोहरा बन गए हैं, और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज एक बैठक में नहीं पहुंचे। तो जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए और मजाक बनाते हुए ये बात कही। लेकिन सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार केशव मौर्य क्यों नहीं पूछ रहे हैं। ये एसएन सिंह साहब बताने का कष्ट करें। जी बताइए एसएन सिंह।
नहीं, देखिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये चिंता करनी चाहिए कि भैया भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है जनता पार्टी थी, उसी से निकली हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की देश के बहुत सारे राज्यों में सरकार है। किन कारणों के नाते समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाई? यही कारण है कि वो जातिवाद का जहर घोलना, समाजवाद के नाम पे अपराधवाद को बढ़ावा देना और इस तरह के झूठे बयान लेकिन देना। हसन सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं साबित भी तो हो रहे हैं। अभी कितने केसेस सीएम योगी ने खुद ही एक्शन लिया है उन्होंने, अब इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप बताइए कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़े ना है जिसमें स्वयं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था एक बड़े आईएएस को कि वो नेताजी के पैरों पे गिर जाता तो ऐसा नहीं होता। मतलब पैरों पे गिरने के नाते बचा हो जाता है। पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार में ऐसा नहीं होता है। उसमें जो गलत होता है वो गलत होता है। मेरा वाला तेरा वाला क्या, आप पूछिए। जो मेरा वाला जिसको ये लोग बनाए हैं, अगर वो लव जिहाद भी कर दे तो ठीक है, वो